हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। देखो क्या कह रहा है। सपोज दैट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, स्टेट्स दैट अ पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 100। ओके, ध्यान देना। सबसे पहले सपोज करा 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कितना है, 0.95, है ना। ठीक है, 1 माइनस एल्फा 95% है ना, यहाँ लिखना है आपको 0.95। इसको इधर 1 माइनस 0.95 इक्वल्स टू एल्फा हो गया नहीं हो गया एल्फा। ठीक है, अब एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.05। और जेड एल्फा बाय 2 की वैल्यू कितनी हो गई है, जेड 0.025, और इसकी वैल्यू हो गई 1.96। मुझे याद हो गई ये वैल्यू, तो बार बार आ रही है हर क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप। कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टेट दैट पॉपुलेशन मीन जो है ग्रेटर देन 100 है, लेस देन 300 है। इसका मतलब एक बार तो जो आपके पास वैल्यू है दिस वन, एक्स मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर को हम एम से डिनोट कर लेते हैं या ई से डिनोट कर लो, जो आपको सुटेबल लगे। तो एक बार 100 दे रखा है इक्वल्स टू एक्स का मीन, और छोटी वाली वैल्यू हो तो माइनस रहेगा, है ना। और अगर ये वैल्यू बड़ी वाली है तो फिर प्लस रहेगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। सॉरी, एम आएगा यहाँ पर, ये वैल्यू तो यहाँ आ गई है आपके पास, ये एम है ना। ये वाली वैल्यू आपके पास गिवन है, देखो इंटरवल स्टेट दे पॉपुलेशन मीन आपके सामने given है। ये होता है मीन, ये वाला मीन, ये वाला मीन है ना। ये मार्जिन ऑफ एरर है जिसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका यूज करके अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो क्या होगा, 400 हो जाएगा, 2x मीन हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कट के कितना हो गया, 200। तो x का मीन है ना, मीन कितना हो गया आपके पास, मीन कितना हो गया, सैंपल मीन है ये। इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट, इसको कैसे देखते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पे दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सैंपल का मीन इतना है, और जो आपका मार्जिन ऑफ एरर है वो कैसे निकलेगा, इस बार सब्सट्रैक्ट कर दो, इनको सब्सट्रैक्ट कर दो ना। 100 रहने दो, यहाँ पर एक्स का मीन रहने दो, माइनस एम रहने दो। यहाँ 300 रहने दो, एक्स का मीन रहने दो, प्लस रहने दो। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे। कितना हो गया, -200 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2m हो गया, और ये कितना हो गया, 100 हो गया m का वैल्यू। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप इस पे। अगर ये वैल्यू आपके पास 100 हो गया है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूं, सैंपल का जो मीन है वो तो आ गया आपके पास 200, है ना। और जो मार्जिन एरर है वो निकल के आ गया प्लस माइनस में 100, जिसको अभी मैंने एम से डिनोट किया था। अब बताओ क्या समझ में आया। ये बोल रहा था हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट, कैसे देखते हो आप इसको, इस तरीके से कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं। सो दिस इज कंप्लीट एग्जांपल 4। नेक्स्ट मिलेंगे 5th पर।